ये क्लास 10th का टेस्ट पेपर है हेरिडिटी का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम कॉल्ड एक्स क्रोमोसोम। सो हियर इट इज़ क्रिकेट टाइप ऑफ इंसेक्ट। क्वेश्चन सेकंड, फॉर evolution to occur in a population, which of the following must happen? The frequencies of some alleles in a population gene pool must change over successive generation. Option third is the right answer. कुछ चेंज होना चाहिए पॉपुलेशन में फ्रिक्वेंसी का, तभी वेरिएशन होगा, तभी इवोल्यूशन होगा। ओके, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड विथ हेरिडिटी विच कॉल्ड जेनेटिक्स। यहाँ पर डायहाइब्रिड क्रॉस की बात की गई है, शेप एंड कलर, और डायहाइब्रिड क्रॉस में F1 F2 वुड बी। F1 प्रोजनी क्या होता है 9331, और इसमें फिर F2 के लिए 1:2 ऐसे कुछ होगा। द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर वॉज गिवन बाई लैमार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग was not the outcome of Mendel's experiment? Factors reside in chromosome. Select the correct statement among the following. Human female possesses homomorphic sex chromosome. Human female में homomorphic chromosome होंगे और male में heteromorphic, that is XY. Question 8. How do the organisms in a species promote survival? सर्वाइवल्स की बात आएगी तो एडाप्टेशन जरूर होना चाहिए एक वर्ड। वेरिएशंस प्रमोट स्पीसीज सर्वाइवल्स बाय इनेबलिंग एडाप्टेशन, दैट इज एडाप्टेशन टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। फुल नेम ऑफ फादर मेंडल, ग्रूगर जेन मेंडल, ग्रूगर जॉन मेंडल। व्हाट मस्ट बी प्रेजेंट इन एनी पॉपुलेशन बिफोर सेलेक्शन, आइदर आर्टिफिशियल और नेचुरली। आर्टिफिशियल एंड नेचुरली, कोई भी वेरिएशंस के लिए पॉपुलेशन में क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी वेरिएशन अमॉन्ग इंडिविजुअल्स, वेरिएशंस आना चाहिए। इफ वी ऑब्जर्व ईयर लोब्स ऑफ द स्टूडेंट इन अ क्लास, विच वेरिएंट आर वी लाइकली टू फाइंड। ईयर लोब्स की बात की गई है, तो ईयर पन्ना आप देखेंगे क्लास में या कहीं पर भी, मैक्सिमम स्टूडेंट का पॉपुलेशन में ईयर पिन्ना फ्री है, और कुछ लोग हैं जिनका अटैच है। तो जो फ्री ईयर पिन्ना है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। सो ये देखने को मिलेगा। डोमिनेंट ट्रेट्स, डिफाइन द टर्म हेरिडिटी, द प्रोसेस बाय विच फिजिकल एंड मेंटल क्वालिटीज पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। What will be in sex of the offspring developing from 4 plus XX zygote, that is फीमेल चाइल्ड। व्हाट फैक्टर्स कुड लीड टू द राइज ऑफ न्यू स्पीसीज, न्यू स्पीसीज के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जियोग्राफिक आइसोलेशन। Elaborate the statement, DNA contains the blueprint of the next generation. Okay, DNA holds the genetic instruction for any organism's growth, development and function, which are passed from parents to offspring, ensuring the next generation resembles the previous one. इसलिए हम लोग कहते हैं DNA contains the blueprint of the next generation. Can sexual reproduction lead to the variation in character, speciation and evolution? Explain. Yes. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आता है, बिल्कुल। क्यों आता है? बिकॉज इसमें यूनिक जीन्स कॉम्बिनेशन क्रिएट होते हैं, बाय क्रिएटिंग यूनिक जीन्स कॉम्बिनेशन थ्रू मियोसिस और क्रॉसिंग ओवर। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू द प्रोजनी, जस्टिफाई योर आंसर। रूडिमेंट्री आई प्लानेरिया, ये भी नहीं पास होगा। एब्सेंस ऑफ टेल इन माउस आफ्टर सर्जिकल, जो नया माउस होगा, नया माउस बॉर्न होगा, उसमें टेल आएगी, ये करेक्टर भी पास नहीं होगा। लो वेट ऑफ स्टार्विंग बिटल, नहीं, वेट पेरेंट्स का लो है बट बच्चा हेल्थी हो सकता है, बिकॉज ये सारे एक्वायर्ड करेक्टर्स है, दे कैन नॉट पास टू प्रोजनी। डिफ्रेंशिएट बिटवीन डोमिनेंट एंड रेसेसिव ट्रेट्स, तो ये हमें पता है, डोमिनेंट जो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस हो, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में रिप्रेजेंट होगा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग पेयर्स ब्रीफली। F1 एंड F2 जनरेशन पहला जनरेशन है, और उसमें जब आपस में क्रॉस करवाएंगे तो वो F2 जनरेशन मिलेगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F1 रेशियो होता है 3:1 और F2 रेशियो होता है 1:2:1। डायहाइब्रिड क्रॉस का F1 जनरेशन होता है 9331, F2 रेशियो, इस पर स्प्लिट करते हैं।
मोनोहाइब्रिड रेशियो एंड डाइहाइब्रिड रेशियो, सिंगल कैरेक्टर लेते हैं मोनोहाइब्रिड, डबल कैरेक्टर लेते हैं डाइहाइब्रिड. If the weight of tiger is reduced because of starvation, the progeny tigers will not have low weight. Give reason: because their characters is acquired trait. It is not genetic trait. तो वेट अगर टाइगर का कम है तो उसकी जो जनरेशन होगी, प्रोजनी होगी, उसके जीन्स तो वैसे ही है ना, तो वैसा ही टाइगर जन्म लेगा, वो लो वेट वाला नहीं होगा. इफ़ द फॉलोइंग, हाँ थोड़ा सा बाई बर्थ हो सकता है कि पेरेंट्स की वजह से वो बीमार हो, बट बाद में वो हेल्थी हो जाएगा. इन द फॉलोइंग प्रोसेस राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोजनी. कैपिटल आर वाई स्मॉल आर वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोजनी. तो यहाँ पे राउंड येलो बनेगा सीड, और ये डाइहाइब्रिड रेशियो है. सेक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डिटरमाइंड जेनेटिक मेथड. ट्रू. क्रोमोसोम कंटेंट ऑफ द स्पर्म डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड. वेरी ट्रू. Give the respective scientific term used for studying the mechanism by which variations are created and inherited, that is called genetics. The development of new type of organisms from the existing one, evolution. Explain how sexual reproduction give rise to more variable variations than asexual reproduction. How does this affect the evolution of those organisms that reproduce sexually? ड्यू टू द कम्बिनेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम टू पेरेंट्स, दैट इज मियोटिक रिकॉम्बिनेशन. तो यही रीज़न है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव राइज टू मोर वेरिएबल, मोर वेरिएशंस ज़्यादा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल्स दो पेरेंट्स से मिलता है, जिसे मियोटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं. इन अ पी प्लांट फाइंड द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट. पी प्लांट में कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट फ्लावर में क्या है, एक्सियल है, ग्रेविटी से याद कर सकते हैं, और वाइट का अपोजिट वायलेट है. कॉन्ट्रास्टिंग मीन्स अपोजिट. Shape of pod is construction, that is inflated. Thank you.